अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक अहम बयान के हवाले से आपको ले चलेंगे, आपको उस हवाले से डिटेल देंगे जो हमारे साबिक चीफ जो हैं ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब उन्होंने दिया है। इंतहाई अहम बयान है। वो बयान क्या है, लेकिन इस तमाम गुफ्तगू से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं जो करंट सिचुएशन हो, चाहे वो सियासत के हवाले से हो, शोबिस के हवाले से हो या खेल के हवाले से हो, तो हम आपको लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहते हैं। जी, आज थोड़ी देर पहले इंतहाई अहम बयान आया है साबिक चीफ ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के हवाले से, जो मियाँ साहब ने कुछ दिन पहले अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हवाले से एक बड़ा बयान दागा था, जिसमें उन्होंने कहा था मियाँ साहब ने कि 2014 का धरना था उसके पीछे जनरल ज़हीरुल इस्लाम का हाथ है, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं वो उन्होंने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था। ये कुछ दिन पहले मियाँ साहब ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बयान दिया, जिसके बाद ये एक अवामी हलकों में और मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस छिड़ गई कि क्या वाकई ही जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस हवाले से बयान दिया। तो उनका जो रद्द-ए-अमल था जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का, वो आना बाकी था। तो नाज़रीन, आज जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो है उसी हवाले से इंतहाई अहम बयान दिया है, और इंतहाई सीनियर जो सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उस हवाले से उनको बताया है, वो भी आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन इन तमाम इशू से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो माजी में वो किरदार क्या रहा है, ख़ास तौर पे मोहम्मद खान जुनेजो की जो हुकूमत थी, उसके बाद जैसे मोहतरमा का 88 का जो इलेक्शन था, जिसमें मियाँ साहब ने किस तरह उनकी जो हुकूमत उनका खात्मा किया, उसके बाद भी किस तरह मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वो क्या कुछ करते रहे। फिर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हुकूमतें उनका गिराना उनका काम नहीं था, बल्कि फ़ौज के अंदर उन्होंने कोशिश की कि फ़ौज को किसी तरीके से तकसीम की जाए। ऐसी फ़ौज जिनका एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उसको मियाँ साहब अपने माजी में वो इस तरह आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते रहे हैं। मामला जो है वो 2013 से शुरू होता है, जो तलखी पैदा हुई, जिसकी वजह से जो वज़ीर-ए-आज़म अभी पाकिस्तान है इमरान खान साहब, और डॉक्टर तारिक अल-क़ादरी साहब जो पैट के हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उन्होंने 2014 में जो धरना दिया, इसके पीछे वो अवामिल हैं। क्यों इशू ये धरना क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? वो वजह नाज़रीन ये थी कि 2013 का जो इलेक्शन है वो, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी लग रही थी, क्योंकि 2011 का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है और उसके बाद जो हाइप क्रिएट हुई, उसमें ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मैदान मार लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2013 का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के बाद नून लीग जो है वो साहब इख्तिदार आ जाती है। एक और भी इशू ये भी है, जैसे अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, तो जो नून लीग ने उन्होंने अनाउंसमेंट जीतने की अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद ये प्रॉब्लम इशू हुआ, जो मामला है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। और इस जो इलेक्शन हुआ था 2013 को, इसको तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, इसने वो उस वक्त जो अपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ, उसने वो मानने से इनकार कर दिया, और इनके साथ अल्लामा डॉक्टर तारिक अल-क़ादरी साहब उन्होंने साथ दिया। जब ये धरना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट पे आया। आपको याद होगा कि 2014 का धरना था वो लाहौर से स्टार्ट हुआ और इस्लामाबाद में आया, और 126 दिन जो है वो यहाँ पे लोग जो है इमरान खान साहब बैठे रहे डी चौक में, फिर पार्लियामेंट के सामने गए। तो ये तमाम जो इश्यूज थे, इसके बाद जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल तौर पे भी और मुल्क के अंदर भी काफ़ी मामला जो पहुंचा वो पार्लियामेंट में पहुंचा। फिर 4 हलकों की बात हुई, ये 4 हलके जो हैं इन पे नया इलेक्शन करवाया जाए। इन तमाम इश्यूज के हवाले से नाज़रीन, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, और जो अभी मियाँ साहब का जो आप बयान देखते हैं, जिसमें उन्होंने मियाँ साहब ने कहा है कि उस वक्त जो 2014 का धरना था, उसमें मुझे कहा गया उस वक्त के जो चीफ थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब कि आप रिज़ाइन दें,
और एक ख़ास बंदे के थ्रू वो पैगाम पहुंचाया गया। नाज़रीन, यहाँ आप एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी पैदा होता है कि वो ख़ास बंदा कौन है। मियाँ साहब ने इदारों के ऊपर तो ब्लेम कर दिया, यानी इदारों के ऊपर जो है वो उन्होंने चढ़ाई तो कर दी, एक जो इतना हसास ओहदा है उसके ऊपर तो उन्होंने ब्लेम उन्होंने किया। और कब किया, 2014 का धरना कब, और 2020 में इनका जो बयान वो भी लंदन में बैठ के उन्होंने इल्ज़ाम तराशी लगाई है कि मुझे हटाने के लिए एक बंदे को भेजा गया और उन्होंने कहा है कि मुझे आप इस्तीफा दे। और ये टाइम था धरने के दिनों का और रात के वक्त, और मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं किसी कीमत पे मेरी हुकूमत भी चली जाए तो मैं रिजाइन नहीं करूंगा। और वो बंदा कौन था, वो सब आप जानते, मारूफ ताजिर हैं, बड़ा उनका नाम है। अंदाजा लगाएं कि अपनी मफाद की खातिर उनका नाम नहीं लिया। मियाँ साहब अभी भी जो क्वेश्चन उठ रहे हैं मियाँ साहब के ऊपर, और हम भी उठा रहे हैं अपने जो चैनल के तवसस के जो मियाँ साहब ने जाती मफाद के ऊपर वो बयान तो उनके खिलाफ तो दे दिया है, लेकिन जो एक बड़े मशहूर ताजिर हैं उनके हवाले से, बिजनेसमैन हैं, उनके हवाले से उन्होंने नाम नहीं लिया और ये कह दिया कि मुनासिब वक्त आएगा तो हम उनका नाम भी लेंगे। लेकिन अगर हम नाज़रीन देखें तो 2015 में थोड़ी सी नून लीग की जो आपको तारीख भी बताएं, थोड़ी हिस्ट्री भी बताएं। अच्छा, 2015 के आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें बड़े अहम इंकिशाफात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो उसको वजीर दिफा भी थे। उन्होंने बोला कि 2014 का धरना है, उस धरने के पीछे और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन में भी जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो 2014 में रिटायर हो गए थे, 2015 में रिजवान अख्तर साहब थे, ये कौन कह रहा है, ये 2015 में वजीर दिफा पाकिस्तान कह रहे ख्वाजा आसिफ कि उन्होंने हुकूमत गिराने की कोशिश की, उसमें उनको नाकामी हुई। और ये दोनों जो हैं, ये पार्टी जो PTI और पैट थी, ये लंदन प्लान का हिस्सा था जिसमें जनरल पाशा भी शामिल थे और जो मुबैना तौर पर हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जनरल जो हैं ज़हीरुल इस्लाम, उनका कलीदी किरदार आए। नाज़रीन, 2015 में आपको एक और भी साथ बताएं कि मुर्शिदुल्लाह खान साहब जो उस वक्त भी वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे, उनका भी एक बयान, उन्होंने एक जो है BBC उनको इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उसको वॉच कर रहे थे, उनको देख कि चूँकि वो अंडर आती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। ये मैं बता रहा हूँ कि अगस्त 2015 की ये इंटरव्यू है, इंतहाई अहम इंटरव्यू था, जिसके बाद मुर्शिदुल्लाह खान साहब को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा। अब अंदाज़ा लगाएं कि वजारत में रहते हुए किस तरह ये लोग अब पाक फौज के खिलाफ जो है, ये अभी तो कर रहे हैं, अभी तो इक़्तिदार के बहर हैं, लेकिन उस गवर्नमेंट में रहते हुए भी ये इन्होंने पाक फौज के खिलाफ जिस तरह की ज़बान दराजी की, वो आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप नाज़रीन आपको पता चले कि ये जो लोग हैं ये किस तरह एक नैरेटिव मखसूस अंदाज से मखसूस एजेंडे पे आके ये आगे किस तरह ये आगे चल रहे हैं। तो जब मुर्शिदुल्लाह खान साहब जो थे उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने इंतहाई अहम बात की। उन्होंने ये बोला कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने IB जो उस जो सरबराह थे उनको कहा कि इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग की जाए, और वो जो रिकॉर्डिंग हुई थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की, वो उन्होंने उस वक्त जो धरने के दौरान मियाँ साहब ये करवाते रहे, तो वो जो रिकॉर्डिंग वो फिर उस वक्त जनरल ज़हीर शरीफ साहब जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल जो है ज़हीर शरीफ साहब को वो रिकॉर्डिंग थे जो IB वालों जो रिकॉर्ड की थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की, वो मियाँ साहब का कहना है कि हमने उनको दिखाई और बताया कि ये देखें जी कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ये उनकी आवाज़ है, ये क्या करते रहे। मतलब अंदाज़ा लगाएं फिर क्या हुआ उसके बाद। अगर ये बात दुरुस्त होती तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको क्यों हटाते, मुर्शिदुल्लाह खान साहब को अपनी बात पे कैम रहते। फिर आप देखें कि डॉन लीग्स हुई 2016 में, अक्टूबर 2016 में, उसमें भी एक हसास जो इशू था, उसमें भी परवेज रशीद साहब, राव तहसीन साहब थे और मरीम नवाज का नाम आया, और किस तरीके से फिर मुर्शिदुल्लाह खान भी उसमें भी इन्वॉल्व हुए, और फिर जो हैं वो इतना इंटरनेशनल तौर पर वो भी हमारे आर्मी के खिलाफ। ये तमाम थोड़ी सी डिटेल आपको बताने का मकसद ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं माजी में किस तरह के
जो इनके जो सीनियर वज़राए हैं और ख़ुद भी अग्रेसिव इस तरह हैं। लेकिन अब देखना ये है जो गुजरांवाला का जो जलसा है, क्योंकि मियाँ साहब अब सारी अपनी कश्तियाँ जला के जो हैं वो अब आर्मी के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इनके जो वर्कर हैं, इनके जो अपने पार्टी के जो लोग हैं, जो ये आपने देखा कि पिछले दिनों भी जिस तरह शरकपुरी साहब जो इनके MP हैं और काफ़ी इनके और भी वर्कर हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन पाक फौज के हवाले से आपको इस तरह का जो है बयानबाजी वो नहीं करनी चाहिए। जी, तो मैं आपको बोला था, थोड़ी सी ये डिटेल आपको बताने का मकसद ये था, जो हमारे नाज़रीन जो हैं हसीना पाकिस्तान के, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा बैकग्राउंड होना चाहिए कि किस तरह की जो हैं माजी में मियाँ नवाज शरीफ की जो पाक फौज के हवाले से बयानात वो कैसे रहे हैं। आज इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है जनरल ज़हीर इस्लाम साहब का, उनका दी न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की है। उसमें उन्होंने बोला है कि मैंने किसी किस्म के कोई किसी से रिज़ाइन नहीं मांगा और ना ही मैंने किसी को भेजा है। ये इंतहाई अहम बात है। इसका आप देखते हैं कि जो नून लीग की क़यादत है, इसका वो कैसे जो है इसको रिस्पॉन्स करती है, और ख़ास तौर पे जो गुजरांवाला का जो जलसा है इसमें किस तरह का उनका रद्द-ए-अमल आता है। चूँकि कल जलसा है गुजरांवाला का, तो देखते हैं कि मियाँ साहब इस बयान पे क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो है, हमारा व्लॉग है, आपको पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।